दोस्तों आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम क्रैक कर लो, लेकिन अगर आप एनटीपीसी के मेडिकल टेस्ट में फेल होते हो तब आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट हुआ था जब मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम क्रैक किया था। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल बताने वाला हूँ, कौन कौन सा टेस्ट होता है, कौन कौन सा टेस्ट नहीं होता है जिसको लेके बहुत सारे एस्पायरेंट्स परेशान रहते हैं, और किस किस टेस्ट में फेल होने का चांस रहता है। हर एक चीज इन डिटेल बताऊंगा। हॉस्पिटल में अलॉटमेंट के बाद से रजिस्टर में साइन करने तक हर एक प्रोसेस में बताऊंगा। सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन से। जी हाँ, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे अपने आरआरबी में, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते शाम हो जाएगा और आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका किस हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होने वाला है और आपको उसके नेक्स्ट डे उस हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट करना है। और आपको एक एनवेलप भी दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि टू बी ओपेन्ड बाय द एड्रेसी ओनली। मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि उस एनवेलप को आपको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। वो जब आप नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जाएंगे तब वहीं पे जो हॉस्पिटल इंचार्ज है या जिसको आप मिलेंगे वही हॉस्पिटल का स्टाफ ही उस एनवेलप को खोलेगा, और वो एनवेलप खोलने के बाद हॉस्पिटल का स्टाफ एक रजिस्टर में कुछ एंट्री करेगा और आपको बोल दिया जाएगा कि आप 3 से 4 दिन बाद आइए मेडिकल टेस्ट करने के लिए। जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नेक्स्ट डे, उस दिन ज्यादातर लोगों का जो है मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। आपको एक और डेट दे दिया जाएगा जिसमें आपको आके रिपोर्ट करना है। तो जिस दिन आपको फाइनली मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उस दिन आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक जाके हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है और वहां पे फिर से एक रजिस्टर में आपका एंट्री होगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स होगा जिनका एक साथ मेडिकल टेस्ट होगा। और सभी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल अटेंडेंट को अलॉट कर दिया जाएगा जो सभी जो है कैंडिडेट्स को गाइड करेगा कि पहले कौन सा टेस्ट करना है, फिर किस रूम में जाना है। वो हॉस्पिटल अटेंडेंट ही सबको गाइड करेगा। तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो है एक्सरे टेस्ट। वो हॉस्पिटल अटेंडेंट सभी स्टूडेंट्स को एक रूम के बाहर वेट करने के लिए बोलेगा और एक एक स्टूडेंट का नाम पुकारा जाएगा। जब आपका नाम आएगा तब आपको रूम में एंट्री करना है और आपको बेयर बैक होना है, मतलब बेयर बैक ही एक्सरे होता है। तब आपको आपका टी शर्ट उतारना है और एक्सरे मशीन के सामने आपको खड़ा होना है और आपका एक्सरे टेस्ट हो जाएगा। विद इन 1 मिनट आपका टेस्ट हो जाएगा। अभी एक्सरे टेस्ट में क्या चेक होता है? एक्सरे टेस्ट में यही चेक होता है कि आपका हार्ट हाइपरट्रोफी है कि नहीं। अभी हार्ट हाइपरट्रोफी का मतलब क्या है कि हार्ट का नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाना। अभी नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा क्यों होता है? ज्यादातर अगर आपका बीपी हाई होगा, अगर आपका बीपी कॉन्सिस्टेंटली हाई रहता है, बहुत क्रॉनिक बीपी है आपका, तब हार्ट हाइपरट्रोफी होने का चांस रहता है। तो एक्सरे में हार्ट हाइपरट्रोफी चेक होता है कि आपका हार्ट हाइपरट्रोफी है कि नहीं, और रीब डिफॉर्मिटीज ये सब चेक होता है कि रिब्स कोई टूटा है कि नहीं या फिर कुछ डिफॉर्मिटीज है कि नहीं रिब्स में। ये रिब्स और हार्ट ही चेक होता है एक्सरे में। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल अटेंडेंट आप सबको एक और रूम पे लेके जाएगा जहां पे आपका फिर से जो है रजिस्टर में एंट्री होगा और आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। और यूरिन टेस्ट करने के लिए आपको एक ऐसा छोटा सा कंटेनर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको जाके उस कंटेनर में आपका जो है यूरिन कलेक्ट करके सबमिट करना है। जब आप उस कंटेनर में आपका यूरिन कलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तब आपका ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ब्लड टेस्ट में क्या चेक होता है? ब्लड ग्लूकोज ही ज्यादातर चेक होता है और यूरिन में कीटोन्स चेक होता है। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो है हाइड्रोसिल टेस्ट। हाइड्रोसिल टेस्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल अटेंडेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को एक और रूम पे लेके जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स का हाइड्रोसिल टेस्ट नहीं होता। हाइड्रोसिल टेस्ट का मतलब क्या है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में पानी एकुमुलेट हो जाता है हाइड्रोसिल अगर आपका है तो अगर आपके टेस्टिस में पानी है तो आपको सर्जरी के लिए बोला जाएगा। तो रूम पे आप जाने के बाद एक ऐसा ग्रीन कर्टेन दिया जाएगा। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का ही होता है ये टेस्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है कि हाइड्रोसिल टेस्ट कितना प्राइवेसी के साथ किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होगा तब ऐसा एक बहुत बड़ा कर्टेन, ग्रीन कर्टेन रहेगा जिसका आर पार कोई भी देख नहीं सकता। तो ग्रीन कर्टेन के उस पार आप रहेंगे और एक मेल डॉक्टर रहेगा, और अटेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कर्टेन के उस पार बाकी सारा मेल कैंडिडेट्स रहेगा। तो जब आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको अंडरवेयर थोड़ा सा ओपन करने के लिए, उतारने के लिए आपको अंडरवेयर थोड़ा सा नी तक ओपन करना है, उतारना है। और डॉक्टर सिर्फ देख के ही ये चेक कर लेगा कि आपका हाइड्रोसिल है कि नहीं। अगर आपका हाइड्रोसिल हुआ तो कोई भी टेस्टिस या बोथ टेस्टिस थोड़ा सा दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होगा, स्वोलन होगा। उसका मतलब यही है कि उस टेस्टिस में पानी एकुमुलेट
हो गया है। और अगर थोड़ा सा एबनॉर्मल हुआ आपका टेस्टिस एक के कंपैरिजन में, अगर थोड़ा सा दूसरा अलग हुआ, तो डॉक्टर क्या करेगा, ग्लव्स पहन के थोड़ा सा ऐसे टच करके देखेगा कि उसमें कितना पानी एक्यूमुलेट हुआ है या उसका कंडीशन कैसा है। और अगर आपका हाइड्रोसिल है तब आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, आपको यही बोला जाएगा कि आपको सर्जरी करके फिर से आना है। तो हाइड्रोसिल टेस्ट आपका हो जाएगा, फिर आप जो है अंडरवेयर पहन सकते हैं और आपको निकाल के किसी और कैंडिडेट का हाइड्रोसिल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। तो ये बहुत प्राइवेसी के साथ ही किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर हाइड्रोसिल का टेस्ट होता है तो क्या पाइल्स का भी टेस्ट होता है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोसिल का टेस्ट भले ही हो सकता है, लेकिन पाइल्स का या हेमोरॉइड्स का कोई भी टेस्ट नहीं होता। अभी मैं कुछ टेस्ट या बॉडी में कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता और उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपका बीपी है, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है या फिर लो ब्लड प्रेशर है, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज है थोड़ा हाई है या लो है, उससे भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पाइल्स भी टेस्ट नहीं होगा। आपका नौकनी अगर है, नौकनी भी टेस्ट नहीं होगा। फ्लैट फुट भी टेस्ट नहीं होता है। और वेरिकोज वेन्स, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, वेरिकोज वेन्स भी टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद आपका टीथ में अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि टीथ में अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ है टेस्ट होता है कि नहीं। टीथ का कोई भी डिफॉर्मिटीज़ टेस्ट नहीं होता। फिंगर में कोई डिफॉर्मिटीज़ है या फिर नेल्स में कोई डिफॉर्मिटीज़ है, ये सब कुछ टेस्ट नहीं होता। उसके बाद अगर आपका कोई भी प्रीवियस सर्जरी हुआ है तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका आई का कोई भी सर्जरी हुआ है उससे फर्क पड़ता है, जो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन बाकी सर्जरी से कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप स्टेमर करते हैं, अगर आपको बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर आप को स्टेमरिंग का प्रॉब्लम है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेडिकल टेस्ट में। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही सवाल मुझसे पूछते हैं कि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई टैटू है, टैटू से क्या मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, टैटू अगर आपके बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपका टैटू है तो इससे आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये अगर आप आर्मी का या फिर एसएससी सीपीओ ये सब कुछ, अगर पुलिस का आर्मी का मेडिकल टेस्ट देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एनटीपीसी के मेडिकल टेस्ट में टैटू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद अगर आपका हार्निया है, हार्निया से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आपका साइनस का इशू है या फिर नाक टेढ़ा है, नाक में डिफॉर्मिटीज है, हड्डी नाक का हड्डी टेढ़ा है, तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद अगर आपका एलर्जी है, अगर आपका सीवियर एलर्जी है, एलर्जी से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप अंडरवेट है, ओवरवेट है, इससे भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, लिपिड प्रोफाइल अगर आप टेस्ट करते हैं और उसमें कुछ हाई ये सब कुछ निकलता है, उससे भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हाइड्रोसिल टेस्ट हो जाने के बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, आई विजन टेस्ट। ये आई विजन टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट होता है? एक होता है नियर विजन टेस्ट, एक होता है कलर विजन टेस्ट, एक होता है डिस्टेंट विजन टेस्ट और एक होता है नॉर्मल लाइट 3 लाइट टेस्ट। अभी अगर मैं आई विजन के बारे में बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई विजन के लिए बताने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ेगा मुझे, जो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बोल दूंगा। और यही एक टेस्ट है, ये आई विजन टेस्ट, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फेल होता है। अगर आपको मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई किसी भी स्टूडेंट्स को किया जाता है तो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस ये आई विजन टेस्ट में फेल होने के लिए ही किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल टेस्ट में। तो ये आई विजन टेस्ट के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना के आप सबको बता दूंगा। लेकिन 4 टेस्ट होता है, नियर विजन, डिस्टेंट विजन, कलर विजन टेस्ट और 3 लाइट टेस्ट, ये सब कुछ होता है। आई विजन टेस्ट हो जाने के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप फिट है या अनफिट है या किस कैटेगरी में आप फिट है, वो जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही आपको बोल देगा। फिर आपको शाम तक एक रजिस्टर में साइन करने के लिए दिया जाएगा अगर आप सभी मेडिकल टेस्ट में फिट हुए हैं तो, और आपको वहाँ पे साइन करने के लिए बोला जाएगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि अगर आपका किसी भी कारण से मेडिकल टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या आपको निकाल दिया जाएगा? नहीं। अगर आप किसी भी मेडिकल टेस्ट में फेल भी होते हैं, ज़्यादातर लोग आई विजन टेस्ट में फेल होते हैं, अगर आप आई विजन टेस्ट में फेल भी होते हैं तो भी आपको री मेडिकल के लिए चांस दिया जाएगा। री मेडिकल के लिए आप अपील कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा। तो यही है पूरा आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस, और आई विजन का पूरा डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ।